देख कैसा हृदय विदारक मंजर है। फसलियों में लगी है आग, फिर भी जो है किसान अनशन पर है। जी हाँ, इस वक्त मैं लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ। कल आपने देखा कि 17 संगठनों के किसान सिरसा गए थे। एक महारैली की दुष्यंत चौटाला और रंजीत चौटाला के घर का घेराव करने के लिए गए थे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि घर का घेराव सुनने की बात सुनते ही दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गई। वो तो वहाँ पर मिले ही नहीं, लेकिन जो किसान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो अभी भी इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 3 कानूनों को सरकार वापस लेगी और कहीं ना कहीं जो है इनके हक के अंदर कानून बनाए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किसान जो है यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हवन किस लिए कर रहे हैं? हवन करने के पीछे का कारण है हरियाणा सरकार को सद्बुद्धि दिलाना। जी हाँ, हरियाणा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ये हवन किया जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार इनके 3 कानूनों को वापस नहीं ले रही। अब ये सभी के सभी किसान जो है आज से आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाले हैं। ना तो कोई अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही जल ग्रहण करेंगे, जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेती। कल सिरसा से हमने आपको अप टू डेट कराए रखा पूरे दिन कि किस तरीके से जो है पानी की बौछारें किसानों के ऊपर मारी गई, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और यहीं तक नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि वहाँ पर पहले पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अभी तक 15 लोग जो हैं, 15 किसान जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। एक बार आपको यहाँ पर मंजर दिखाना चाहूंगी किस तरीके का है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हवन कुंड के अंदर जो है आग दी जा रही है और आमरण अनशन की जो तैयारी है वो पूरी हो रही है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आमरण अनशन के ऊपर आप बैठने वाले हैं, क्या कारण है? कल सिरसा में पुलिस द्वारा किसानों पर, नियत थे किसानों पर, जो काला कानून 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, उनका विरोध जताने के लिए लगभग 50,000 किसान इकट्ठे हुए थे और वो दुष्यंत चौटाला की कोठी को घेरने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने नियत थे किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार कर दी। हमारे 15 साथी घायल हो गए, वो अब भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो इसको विरोध करने के लिए, हरियाणा सरकार का विरोध करने के लिए, भारत सरकार का विरोध करने के लिए, 3 काले कानून, 3 अध्यादेशों का विरोध करने के लिए ये हवन यज्ञ का प्रोग्राम कराया जा रहा है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले और सरकार एक अच्छे दिमाग से सोचे। अब सरकार कह रही है कि भाई MSP रेट तो किसान को मिलता रहेगा, आप MSP रेट को कानून क्यों नहीं बनाते? सरकार ने केवल अध्यादेश पास करके ये 3 काले कानून बनाए हैं। इन 3 काले कानूनों को हम सिरे से खारिज करते हैं। हम बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे और हरियाणा सरकार का एक भी मंत्री, एक भी MLA और एक भी MP किसी भी गांव में घुस नहीं पाएगा। हम इनके मंत्रियों को, इनके MLA को किसी गांव में मैं घुसने नहीं दूंगा। सर, कल की बात करें तो कल लगभग कितने किसान सिरसा के जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर मौजूद थे? लगभग 50,000 किसान जी। इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए वहां उपस्थित हुआ था। सर, अगर लाठीचार्ज की बात की जाए तो कई जगह दिखाया जा रहा है कि नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है? वहाँ पर हुआ क्या था असल में? किसान सीधे साधे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने एक बच्चे को लाठी मारी है, नौजवान को, लगभग 25-26 साल का था। तो लाठी मारने के बाद 2-3 बच्चे और आगे थे, उनको भी लाठियां मारी है। शुरुआत की बात बता रहा हूँ। उसके बाद पानी की बौछारें की हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पानी की बौछार इतनी तेज थी, कई बच्चों की आंखें सूज गई, जख्म हो गए। 15 साथी अब भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं।
ये 15 साथी कौन से हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ या फिर जिनकी जो है पानी की बौछारों से आंखें सूज गई? 15 साथी मैं नाम बताना चाहता हूँ। एक का नाम था कुलबीर, बड़ौदा से, जहाँ इलेक्शन होना है। दूसरा साथी था रावतखेड़ा से, धर्मवीर। तीसरा था मीरका से, राजकुमार। इस तरह से तो इनको कितनी चोटें आई हैं? इनको इतनी चोटें आई थी कि नीचे पड़ के बेहोश हो गए। ये बेहोश अवस्था में इनको उठा के ले गए और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया है। ये सरकार की आंखें खोलने के लिए ये अभी आह्वान ये करवाया जा रहा है। सरकार को जब समझ में आवेगी, जब हम इनको बड़ौदा में लाएंगे और एक किसान को वहाँ पे बड़ौदा में एक किसान को ये उम्मीदवार बनाएंगे और इनके मंत्रियों को हराएंगे। एक प्रार्थना मैं और करता हूँ विपक्ष से कि विपक्ष का जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अपना इस्तीफा किसानों को सौंप दें, वरना हम वही हालत भाजपा की करिए वही उनकी करेंगे। ये स्वार्थ की राजनीति है। एक एमएलए, एक एमपी, एमएलए को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं पेंशन के, एक एमएलए एमपी को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन एक किसान को क्या मिलता है? लाठी और गोली। तो ये एक सरासर अन्याय है। किसान अन्नदाता है। और आप जब देख रहे हैं ये पीटीआई अध्यापक, मैं एक टीचर भी रहा हूँ, ये सड़कों में बैठे हैं। एक अन्नदाता वो सड़कों में बैठा है और ये जो पीटीआई ये सड़कों में बैठे हैं। तो आप सभी लोग जो है अब अनशन के ऊपर बैठ चुके हैं। लगभग कितने कर्मचारी जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं? ये अभी लगभग 70-80 हैं मेरे साथ। ये बैठे हैं सारे और साथी आने लग रहे हैं। 12 बजे का मैंने मीडिया को टाइम दिया था। 12 बजे आपको पूरा पिक्चर नजर आ जाएगी। तो ट्रेलर शुरू है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कितने दिनों तक बैठने वाले हैं अब अनशन पर? क्या लगता है कि सरकार जो है आपको आश्वासन देगी? ऐसा है, सभी साथियों की जो राय बनेगी। अगर आपने आमरण अनशन पर बैठा है तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। साथियों की राय बनेगी, हवन यज्ञ करना है तो हवन यज्ञ करेंगे। जो भी मेरे को आदेश मिलेगा उस आदेश के तहत मैं काम करूंगा। अगर ये कहेंगे अर्धनग्न होके बैठना है तो मैं अर्धनग्न होने के लिए और धूप में बैठने को भी तैयार हूँ। धूप में बैठने को तैयार हूँ। तो ये हमारे साथ आपने देखा कि किसान है जो क्रोधित हो चुके हैं। कल सिरसा में इनके और साथी किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है उनके ऊपर, उस वजह से ये किसान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं। अब ये लोग जो हैं अनशन पर बैठ चुके हैं। लगभग कितने दिन ये अनशन चलने वाला है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस तरीके से इनकी राय बनेगी सबकी, उसी तरीके से अनशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग आज जो है ये सभी के सभी किसान अनशन पर बैठने वाले हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लगातार हरियाणा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ जारी है। आगे आपको बताती रहूँगी, अप टू डेट रखती रहूँगी कि आगे की स्थिति किस तरीके की रहती है। इस वक्त मैं लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन संजय के साथ ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।